नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका झारखंड की सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए सीधी खबरें, सच्ची और सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। झारखंड ई कल्याण छात्रवृत्ति योजना की राशि जनवरी के अंतिम सप्ताह संभावित रूप से बुधवार या गुरुवार को जारी हो सकती है। पोस्ट मैट्रिक छात्रों को 5,000 से 25,000 रुपए तक मिलते हैं। जिनका आधार और बैंक सत्यापन पूरा है, उन्हें पहले भुगतान मिलेगा। मनिया सम्मान योजना की अगली किस्त कब आएगी? झारखंड की मनिया सम्मान योजना की अगली किस्त जनवरी के दूसरे सप्ताह संभावित रूप से सोमवार या मंगलवार को जारी की जा सकती है। पात्र महिलाओं को हर माह सीधे बैंक खाते में मिलते हैं। जिनका आधार, बैंक और ई-केवाईसी पूरा है, उन्हें ही राशि मिलेगी। किसानों का फसल बीमा पैसा कब आएगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को नुकसान के अनुसार 5,000 से 20,000 रुपए तक मिलते हैं। कृषि विभाग के अनुसार भुगतान फरवरी के पहले पखवाड़े में किया जा सकता है। सरकारी स्कूल मध्याह्न भोजन पर अपडेट। मिड डे मील योजना के तहत बच्चों के भोजन पर प्रतिदिन 6 से 8 रुपए प्रति छात्र खर्च किए जाते हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सोमवार से शुक्रवार तक भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी न हो। लड़कियों के लिए साइकिल योजना। झारखंड की साइकिल योजना के तहत छात्राओं को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि कक्षा 8वीं में नामांकन के बाद आमतौर पर अगस्त से सितंबर के बीच खातों में भेजी जाती है। झारखंड में कई शिक्षकों का बकाया भुगतान लंबित है। शिक्षा विभाग के अनुसार वेतन और एरियर की राशि जनवरी के अंत तक जारी की जा सकती है। शिक्षकों को हजारों से लाखों रुपए तक का भुगतान मिल सकता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का पैसा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों की शादी पर 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशि 15 से 20 दिनों में खाते में भेजी जाती है। श्रमिकों का पंजीकरण पैसा कब मिलेगा? झारखंड के पंजीकृत श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत 2,000 से 10,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। भुगतान योजना स्वीकृति के बाद सीधे खाते में किया जाता है। 10वीं 12वीं पास छात्रों के लिए इनाम। राज्य सरकार मेधावी छात्रों को 10,000 से 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। रिजल्ट जारी होने के बाद भुगतान 2 से 3 महीनों में होता है। सरकारी स्कूलों में डिजिटल टैबलेट योजना। झारखंड में छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए टैबलेट योजना लाई जा रही है। चयनित छात्रों को 10,000 रुपए मूल्य का टैबलेट दिया जाएगा। योजना नए सत्र से लागू हो सकती है। महिला स्वयं सहायता समूह लोन माफी। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 50,000 रुपए तक के आरण पर राहत देने पर विचार कर रही है। इस पर फैसला अगले कैबिनेट बैठक में संभव है। पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत। झारखंड में पेंशनधारियों को हर माह 1,000 रुपए मिलते हैं। सरकार बकाया राशि को जनवरी के अंतिम सप्ताह तक क्लियर करने की तैयारी में है। सरकारी स्कूलों में नया सत्र कब शुरू होगा? झारखंड के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होगा। इससे पहले किताब, यूनिफॉर्म और छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी। युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप पैसा। अप्रेंटिसशिप योजना के तहत युवाओं को हर माह 8,000 से 9,000 रुपए स्टाइपेंड मिलता है। भुगतान हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच किया जाता है। पीएम किसान योजना की तारीख तय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त फरवरी महीने के पहले सप्ताह संभवतः शुक्रवार को जारी हो सकती है। पात्र किसानों को 2,000 रुपए सीधे खाते में मिलेंगे। फार्मर आईडी और ई-केवाईसी अनिवार्य है। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पोषण योजना में सुधार किया है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को नियमित पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार कुपोषण के मामलों में कमी आई है। महिला सुरक्षा योजना में नया अपडेट। महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के तहत जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 से 5,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दी जाती है। आवेदन के बाद भुगतान 1 सप्ताह में किया जाता है। सरकारी योजना का पैसा क्यों अटकता है? सरकारी योजनाओं का पैसा अक्सर आधार, बैंक लिंक और ई-केवाईसी अधूरी होने के कारण रुक जाता है। विभाग ने साफ किया है कि दस्तावेज पूरे होने पर भुगतान तुरंत कर दिया जाता है। राज्य की वृद्धा पेंशन योजना की राशि हर महीने की 10 से 15 तारीख के बीच भेजी जाती है।
लाभार्थियों को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि जिनका सत्यापन पूरा है उनके खाते में पैसा बिना रुकावट आएगा। राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना से ग्रामीण घरों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। पेयजल विभाग के अनुसार हजारों गांवों में काम पूरा हो चुका है, जिससे महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत मिली है। झारखंड के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल रहा है। नगर विकास विभाग ने बताया कि कई लाभार्थियों को घर की चाबी सौंप दी गई है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। सरकारी स्कूल यूनिफॉर्म का पैसा। सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म के लिए प्रति छात्र 2,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि नए शैक्षणिक सत्र से पहले आमतौर पर मार्च महीने में अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है। राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर और छोटे व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण व सहायता दी जा रही है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और परिवार की आय में योगदान दे रही हैं। छात्रवृत्ति योजना का पैसा कब आएगा? झारखंड छात्रवृत्ति योजना की राशि जनवरी के अंतिम सप्ताह में जारी हो सकती है। अलग अलग वर्ग के छात्रों को 2,000 से 10,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है। आधार और बैंक सत्यापन जरूरी है। झारखंड सरकार ने सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा और जांच की सुविधा बढ़ाई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इससे गरीब मरीजों को बाहर से महंगी दवाएं नहीं खरीदनी पड़ रही हैं और इलाज पर होने वाला खर्च कम हुआ है। मनरेगा मजदूरी किस दिन मिलेगी? झारखंड में मनरेगा मजदूरों को अब काम पूरा होने के साथ से 10 दिनों के भीतर भुगतान देने का निर्देश है। मजदूरों को औसतन 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है। देरी होने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण योजनाओं से आवागमन आसान हुआ है। नई सड़कों से गांव, बाजार और शहर से जुड़ रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बेहतर हुई है। आबुआ आवास योजना की पहली किस्त। आबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपए दिए जाते हैं। सर्वे पूरा होने के बाद राशि काम शुरू होने से पहले खाते में भेजी जाती है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं को पैसा। झारखंड में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार योजना के तहत 10,000 से 50,000 रुपए तक की सहायता दी जाती है। यह राशि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद